हेलो नमस्कार, वेलकम टू शाला एजुकेशन। एक्सरसाइज 7.4 दे रहे हैं, देख रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर की, दे नहीं रहे, सेम प्रॉब्लम्स है, ठीक है। एलपीपी है, बस यहाँ पे क्या करना है आपको, रिप्रेजेंट कौन सा कर रहा है, सॉल्यूशन कहाँ पे लाई हो रहा है, ये सारी चीजें जो हमने पहले भी देखी हुई है, ठीक है। वैसे ही है, बस थोड़ा सा अलग बोल सकते हो, हल्का सा अलग, ठीक है। क्या हल्का सा अलग टच है वो देखना है। देखो पहले इतने सारा नहीं दिया जाता था अपने पास, राइट। अभी ये बहुत सारी वैल्यूज दिख रही होंगी, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ लाइन लेंगे। क्या लेंगे? इक्वेशन ऑफ लाइन। मेरे पास क्या है, x है, y है और एक दिया है x प्लस वाई, बरोबर है क्या? ठीक है। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा टेबल। क्या बनाऊंगा? तो मेरे पास आएगा पहला टर्म इक्वेशन ऑफ लाइन, और इसके अंदर मेरे पास है तीन फैक्टर। कितने रे? तीन फैक्टर। सबसे पहला x इक्वल्स टू 4, दूसरा y इक्वल्स टू 6, तीसरा x प्लस y इज इक्वल्स टू 6। अब मैंने ऐसा क्यों लिया, तुमको पता है जब हम इक्वेशन बोलते तो इक्वल टू टर्म मैंडेटरी है, राइट। ये ग्रेटर देन लेस देन हम उस टाइमिंग पे हटा दिया था, इस टाइमिंग पे हटा दिया, ठीक है। उसके बाद टेबल जाएगा बनते 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 बनते, उसके बाद हम क्या लेते हैं रे, x और y, बरोबर है क्या? क्लियर है? टेबल ऐसे ही बन रहा है अपना, वुड लाइन मारने में बहुत ज्यादा दिक्कत जाती है, ठीक है। अब इनकी वैल्यू देगा तुम्हारे पास, x इक्वल टू 4 की कुछ है? नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या है? तो ये क्या हो जाएगा, और यहाँ पे पॉइंट जो हम लिखते थे, पॉइंट मतलब ही क्या, x एंड y, राइट। ये भी क्या हो जाएगा, डैश हो जाएगा, ठीक है क्या? क्लियर है? बस तुम्हारे पास में सिंबल है, क्या है, और एक है हमारा रीजन। क्या है? ये होता था पहले भी, रीजन में क्या है लिखेंगे? अरे होता था क्या, रीजन मतलब क्या, तो ऐसा पहले सिंबल, सिंबल क्या है मेरे पास, लेस देन इक्वल टू। सिंबल हो गया, सिंबल क्या है, लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है। इसका सिंबल क्या है, लेस देन इक्वल्स टू, इसका सिंबल क्या है, लेस देन इक्वल्स टू, बरोबर। अबे लिख ले यहाँ पे, नहीं उधर ठीक है क्या, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है क्या। तीन चीजें हैं हमारे पास, इतना क्लियर हो गया। पहला प्रॉब्लम है, डिटेल में बताओ, जान दो। उसके बाद y के लिए भी कुछ चीजें दी है क्या, नहीं दी हुई है, तो क्या आएगी, डैश डैश डैश, ठीक है। क्लियर है क्या? अब इसकी रेंज बताओ, अगर x ये क्या है, लेस देन 4 है, बरोबर है क्या, मतलब ये 0 हो गया, बरोबर। 0 अगर 4 से छोटा है तो बड़ा है, मतलब ट्रू है। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, ट्रू ओरिजिन साइड, क्या लिखते हैं, ओरिजिन साइड। सेकंड इसमें 0 ट्रू 6 से बड़ा है, मतलब सॉरी 6 से छोटा है, मतलब ट्रू ओरिजिन साइड। चलो, इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 6, मतलब 6 से छोटा है, मतलब वही होगा, अगर उधर हुआ तो ट्रू ओरिजिन साइड ही होगा, ठीक है क्या? क्लियर है? इस पे किसी कोई डाउट, शंका, आशंका, कुछ शंका, कुछ भी? वो भी नहीं बता रहा, उसको डैश 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 क्यों दिया है, उसके पीछे रीजन नहीं उसके नीचे क्या? वो तीसरा खाली बैठा। अरे हाँ, वो लेता हूँ भाई, उसको भी लेता हूँ, मैंने ऐसा बोला कि नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, पॉइंट किसके लिए मेरे पास, सिर्फ पॉइंट इज ओनली स्टे फॉर x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, क्योंकि यहाँ पे x और y दोनों है। अब मेरे को पॉइंट मिल सकते हैं। नाउ आई विल डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। क्लियर? 0 इधर क्या हो जाएगा, 0 4 इधर 6 इधर 6 इधर 0 ये हमेशा 0 0 रहते हैं, ये 6 6 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि उधर कुछ वैल्यू ही नहीं है। क्लियर है क्या? तो ये क्या होगा, 0,6, ये क्या होगा 6,0, ठीक है। जब इधर कोई डिजिट रहेगा तभी इसकी वैल्यूज वैरी करेगी। क्लियर है क्या? बाकी करेगा क्या, नहीं। फिर उसके बाद एक सिंपलीफिकेशन लाइन आती है मेरी, x इज ऑलवेज एंड y आल्सो, ये दिखा रहे हैं हम, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट, बताओ, रिप्रेजेंट बताया था लास्ट टाइम मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, शेडेड रीजन। शेडेड रीजन। सॉल्यूशन कहां पे लाई करेगा, रिप्रेजेंट दैट सॉल्यूशन लाइज कंप्लीटली इन विच क्वाड्रेंट, नहीं कौन सा क्वाड्रेंट तुम्हें बताना है, रिप्रेजेंट
solution to represent that solution lies in first quadrant. कहाँ पे रे? फर्स्ट Why? Because everything is positive. ठीक है, जब पॉजिटिव वैल्यूज है तो ये ऐसा फर्स्ट में ही आ रहा है, तो इस तरह से ग्राफ बनेगा मेरा। ठीक है, यहाँ से कैसा ले लेता हूँ, ऐसा ले लेता हूँ। ठीक है क्या भाई? ये जीरो हो गया मेरा, इधर एक्स हो गया, इधर वाई हो गया। क्लियर है? अब पहला देखो, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? एक्स कहाँ पे? जीरो पे, मतलब ओरिजिन, और इधर क्या है? सिक्स है। तो पहले नाम देता हूं मैं, सिक्स तक ही रेंज जा रही है, उसके बाद जा रही है। तो इधर 1 2 3, ये बड़ा देता हूं, बहुत छोटा हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 चलेगा। इधर 1 2 3 4 5 6 चलेगा। ठीक है, तो ये 6 का एक पॉइंट, और उसका 6 का ठीक है, और इसका भी 6 का पॉइंट। क्या बनेगी क्या से? लाइन पास होगी। ठीक है क्या? क्लियर है? अब देखो y पे भी 6 था, मतलब y से भी एक लाइन जा रही है ऐसे। ठीक है, ये क्या दिखा रही है? y इक्वल्स टू 6। x पे 4 था, है मतलब अबे ऑलरेडी है ना, ये x से 4 लाइन x से हाँ वो देंगे ना, दिख रहा हूं मैं, वो दे रहा हूं, पहले y क्लियर हो। ठीक है, क्लियर है, हॉरिजॉन्टल कंप्लीट हो गया। उसके बाद x इक्वल टू क्या है? 4 है। Four। तो x एक्सिस पे कहां से लाइन जाएगी? 4 से 4 से एक लाइन में। इसको क्या दूं? x इक्वल टू 4। ये जो लाइन है इसको क्या नाम दूंगा मैं? x plus 6 x प्लस 6 is equal to नहीं x plus y is equal to 6। ठीक है क्या? इधर कॉर्नर में दे सकते हो। ठीक है, अब मेरे हिसाब से मेरे को ये चाहिए कि तुम लोग मेरे को ये बताओ कि तुम जो डांस कर रहे थे वो कौन से क्वाड्रेंट में कर रहे थे और कहाँ पे कर रहे थे और कहाँ पे शेडेड रीजन होगा? Shaded region वो वाला? वो वाला नहीं, नाम बताओ। वो जो आपने जहाँ पे वो कोऑर्डिनेट्स लिखा ये इक्वेशन, हाँ यहाँ से वो पूरा वो पूरा एंड बताओ, मैं कर रहा हूँ। हाँ, कहाँ तक करूँ बता। जावा दो आधे बस ट्रैक बस 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 रुक दो ठीक है, ये क्या रहेगा मेरा? Shaded region ठीक है, क्लियर है, इजी है, हार्ड है क्या? नहीं है। इसको ही हम बोलते हैं फिजिबल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? फिजिबल तो वहां पे लिखना पड़ेगा देयरफॉर द शेडेड रीजन इज रिप्रेजेंट शेडेड फिजिबल solution या फिर फिजिबल का। ठीक है, अब इसमें क्या करना है देखो, इसके आगे भी करना है। इसमें क्या करने को बोला है? मैक्सिमाइज करना है। क्या करना है? ये तो इतना तो वो इसमें भी किया था ना, मैक्सिमाइज में एक्चुअली क्या करना है वो देखना है। ठीक है, अब वो आप पे लिखो स्केल ऑन बोथ एक्सिस। क्या लेगी स्केल? 1 centimeter equals to 1 unit। अब मैक्सिमाइज में हम क्या करते हैं वो देखना है। ठीक है, इधर देख, क्या करेंगे? एक टेबल बनाना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? इसके नीचे, ठीक है, पॉइंट वैल्यू ऑफ, किसके लिए बनाएंगे? z के लिए। पॉइंट का रहेगा, एक वैल्यू ऑफ z का रहेगा। ठीक है, मैं किसी जगह में कर रहा हूँ, समझ जाना। ठीक है, क्लियर? क्लियर है क्या? चलो, क्या क्या रहेगा? इसमें आएगा क्या? इसको मिटा दो, इसका काम हो गया। कर दो बट यार, वापस सेकंड प्रॉब्लम के लिए बनना पड़ेगा। नहीं। चल ठीक है, चालू करता हूँ मैं, देखते हैं कहाँ तक होता है। 2 3 इधर, 1 2 3 इधर दे दो, कुछ ज्यादा ही नीचे आ गया। अभी ये पॉइंट नीचे वैल्यू ऑफ z। ठीक है, क्लियर है क्या? अब पॉइंट क्या है? xy। ठीक है,
एक्स वाई है ना, वर्टेक्स क्या था? वर्टेक्स देखो अब वर्टेक्स क्या है? एक वो बताओ X equals to 4. क्या पूछे सर? 11 x. अबे वर्टेक्स ऑफ सॉल्यूशन मतलब एस, ठीक है, क्लियर है? उसके बाद सॉल्यूशन के वर्टेक्स देने, ठीक है, और वैल्यू ऑफ जेड इधर, जेड मतलब क्या, जो इक्वेशन आया है क्या है, 11x plus 8y. ऊपर देखो क्या है, 11x plus 11x प्लस जेड जेड। 8y अबे किसने बोला जेड तू बहुत मार खाएगा, 8y है ना बे. बहुत मार खाएगा, जेड बहुत में. मार। जेड की वैसे ऐसे बोल चलो कैसे निकालने, वही पढ़ने के लिए. कॉर्नर पॉइंट मेथड यूज करते हैं, तो कौन सी, Corner तो point. बात ये नहीं है, ये याद रखो कि कॉर्नर पॉइंट मेथड क्या होता है, ठीक है, जो सॉल्यूशन है उसके कॉर्नर पॉइंट देखो सबसे पहले, 6 6 छः, 6,4. ये क्या है 0,6 है, उसके बाद 0,0 ये है, हां 0 4,0 ठीक है, इधर 4,0 4,0 यस x एक्सिस x पर जाएगा ये 6 नहीं 4,6. 4,6, वो Two comma. ये क्या है 2,4 2,4. 2, अरे 4,2 या 2,4, 4,2. क्यों 4,2, X X एक्सिस पहले का आता है रहता है ना. x पर जाता है सबका क्या, 2,4 कैसे बोल रहे हो? वो मैं 2 plus 2,4. ये अभी अपना अंदाजा है, ठीक है, जब तुम ग्राफ बनाओगे जहाँ पे आएगा वही लेना, ठीक है, ठीक है, तो 4,2 ले लिया अपन ने, x का पहले y का बाद में, ठीक है, ये आएगा क्या, आएगा नहीं आएगा, ये शेडेड में आता है क्या? Shaded है, shaded. ठीक है, पॉज कर उसको, देखो अब हमने पॉइंट मार्क कर लिए, अब ये सारे पॉइंट हमें यहाँ पे लिखने हैं, पॉइंट एक्सटर्नल वर्टेक्स ऑफ x मतलब वर्टेक्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, पहला सॉल्यूशन क्या है मेरा 0,0, ओरिजिन से चालू करूंगा, ठीक है, सेकंड क्या है मेरा 0,4,0. 4,0, थर्ड 4,2 लास्ट 0,6 क्लियर हो गया इतना, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा इधर, ये जो सॉल्यूशन है z इक्वल्स टू 11 x की जगह पे 0 और y की जगह पे भी 8y0 इक्वल्स टू 0 आया पहला, यस क्लियर है, अच्छा हो गया, भाई टेबल आ गई किसी जगह पे, ठीक है, उसके बाद सेकंड का बताओ क्या हो जाएगा, Z equals to 44 प्लस 44 44 प्लस 44, नहीं 44 प्लस क्योंकि 8 into 0 is 0, तो कितना बचेगा सिर्फ 44 बचेगा, अभी ये बेसिक कैलकुलेशन नहीं बता रहा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद 4 into 2, 60. हाँ इधर 48 क्योंकि दूसरा 0 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक सेम मेथड सेम सॉल्यूशन याद, एक पे आगे पीछे ठीक है, क्वेश्चन चेंज है ना बस ये बनाना ही है तुमको हर क्वेश्चन, क्या पता ठीक है, क्लियर है क्या, यस z की वैल्यू निकालनी है, क्या बोलते हैं ठीक है, हाँ दो करेक्ट पता है. क्लियर है, चलो अब मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम 60 60 है, चालू है ना वो, हाँ ना सर हाँ, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन है, 60. तो मैक्सिमाइज करने को बोला था, मैक्सिमाइज करो 60 से, कैसे करेंगे, 60 से मैक्सिमम इधर जगह गिलो तो खाली, therefore z has Maximum value maximum value 4,2 at which point कौन सा था, at 4,2 4,2 is that is 60. x is equals to 4 and y is equals to 2, ये that is ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर है, 60 तो क्लियर हुआ क्या, यहाँ पे तुम्हारा आंसर होगा कंप्लीट, ठीक है, वैल्यू कितनी आई है वो भी देखते हो, वैल्यू 60, ठीक है, ऐड, चलो नेक्स्ट देखते हैं, अब देखो हर प्रॉब्लम में यही करने वाले हैं, बट अगर मिनिमम वैल्यू पूछा होता तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, z has minimum value, मिनिमम सबसे कम कौन है, 0, बरोबर है क्या, हाँ तो मिनिमम वैल्यू 0 एट 0 0
0,0 ओरिजिन के पास, ठीक है, क्लियर है क्या, समझ में आ गया, और x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0, खत्म हो गया काम। देखो बाकी सारे मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम है, एक फिर उसके बाद में जो है सॉरी मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम है, देन उसके बाद में 4 से 5 से चालू हो रहे ना, 5 से मिनिमाइज वाले चालू हो रहे हैं, उसमें से क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं, मैक्सिमाइज का मिनिमाइज का, बिकॉज़ बोथ द मेथड्स है, ठीक है, बस आपको वैसे वैल्यू लेनी है कि कौन सी मिनिमाइज की वैल्यू, कौन सी मैक्सिमाइज की वैल्यू, ठीक है, क्लियर है। चलो तो मैं एक गोल ये देता हूं, देन वी आर कंप्लीट दिस वीडियो, ओके, मतलब कंप्लीट विद दिस चैप्टर एंड कंप्लीट विद द होल सिलेबस ऑफ द मैथमेटिक्स। चलो ओके, बोलो। Z is equal to z is equals to 8x plus 10y 8x plus 10y subject to subject to 2x plus y greater than equal 2x plus y greater than equals to 7 hmm, comma 2x plus 3y greater than equals to 15 y greater than equals to 2 भाई वेदन इसका प्रॉब्लम चेक करना, वैल्यू सही बता रहा है 2 बता नहीं आप 0 नहीं, उधर बात करते करते हो गया, हाँ x greater than equals to 0 और y greater than equals to 0 ठीक है। यस चलो तो ये क्या है हमारे प्रॉब्लम जो दिया हुआ है, ठीक है, सबसे पहले सेम चीज करेंगे हम, क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन फर्स्ट x एंड y, फिर पॉइंट, फिर सिंबल, फिर रीजन, ठीक है, कुछ गलत है, मुझे लगा इस तरह से मैं इक्वेशन ऑफ लाइन फर्स्ट। चलो कितने इक्वेशन है मेरे पास, सबसे पहले क्या दिया है 2x plus y is equal to 2x plus y is equals to 7, a is equals to क्यों आ रहा है, बिकॉज़ इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है। yes उसके बाद में 2x plus 3y is equals to 15, ठीक है। थर्ड वाला y equals to 2 2 x is equal to x is equals to कुछ भी नहीं है क्योंकि सब 0 0 होता है, ठीक है, सिर्फ y की कीमत दी हुई है, ठीक है, कीमत मतलब वैल्यू। चलो उसके बाद 0 x and y तमाम दोनों की जगह नहीं बचती y, अब उसमें दो कंपाउंड बनाने पड़ेंगे ना x में, चलेगा ना इतना, चल ठीक है, ठीक है, हो गया शॉर्टकट। yes नाउ x में 2 और y में 4, बोलो इधर क्या है, 0 और 0, इधर कितना आएगा 7 इधर 3.5 इधर 3.5 आना चाहिए था क्यों, 7 का आधा कितना होता when you are giving the half terms, that's why I am choosing the seventh problem. है Tell me. when you are half problem When you are giving the half terms, the x y 7 clear बोलो बोलो 3.5 आना चाहिए नहीं आएगा, I का मतलब क्यों आएगा बता रही है मेरे को, 3.5 के बाद 7 by 7 2 का आधा कुछ होता है 70 का बट मैं ना लूं तो क्या फर्क पड़ता, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा ग्राफ में प्लॉट कैसे करेंगे ओ माय गॉड, और ग्राफ में 0.5 का डिफरेंस आ जाएगा फिर आंसर भी डिफरेंस और हो गया और कुछ नहीं और कुछ होगा, प्रॉब्लम में खराब जाएगा ना मैं चाहे चालू था इसलिए पूछ रहा हूँ कि नहीं गया तो क्या फर्क पड़ता है, चालू है क्यों, नहीं पॉज करना है, इतना डिस्कशन वहां पे नहीं कर सकता ना। चलो देखो, if you want to give it a 3.5 you can give, please do but if I am doing is 1, then 7 minus 1 is 6 और 6 by 2 is 3, finish। तो आपकी गलती है नहीं आपने 0 की जगह 1 अब मेरे को करने ही नहीं है, तुमने क्या करूँ, वन कहाँ से आया खुद ही मास्टर हो तो मैं वन क्या कहाँ कर से आया क्या, वन कहाँ से क्यों आया पर इस बार अरे बाबा यहाँ पे 7 है, हाँ तो ठीक है, अब मेरे को बताओ 2x plus y है इक्वल टू 7, ले सकते हैं 3.5, कोई इशू नहीं है, बट वो जब अपर साइड के ग्राफ होते हैं ना तो पॉइंट में बहुत ये होता है, ठीक है, तो एक नई टेक्निक बता के जा रहे हैं इसलिए 7 प्रॉब्लम लेने, तो 8 भी ले सकते हैं।
नई चीजें रहेगी तो कम में अगर 3.5 से भी प्लॉट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, पॉइंट से कुछ होने नहीं वाला, ऊपर नीचे मार सकते हैं, राइट। बाकी तुम इस हिसाब से किया, एक इस हिसाब से भी करके देखो तो तुम्हें थोड़ा सा एक आ जाएगा कि कैसे करना है, क्या करना है। समझ में आया क्या? क्या समझा बता? बस ये बता दो कि 1 कैसे है, 1 कैसी है? वो नहीं पता, नहीं अभी क्या बताया मैंने फिर? क्या है? पागल हो गए, 7 है वहां पे, हाँ ठीक है। 2x हम निकालते कैसे होगा बता एक बार। y की जगह 0 पुट करके हाँ फिर 2x equals to 7 तो x equals to 7/2 7/2 कितना आता है 3.5 और 6/2 कितना आता है? 3 तो 0 था वहां पे 1 ले लिया तो उसमें से 1 माइनस हो गया 7 में से। वही पूछना 0 के जगह 1 के लिए इस बार। अरे तो बाबा जब 1 माइनस कर रहा हूं मैं तो 0 ओरिजिन से 1 ज्यादा ही लूंगा ना, समझे क्या? समझा क्या? समझा समझा। किस किस को डाउट है उसमें बताओ। अभी इसको कितने लोग कुछ हाँ मतलब तुम दोनों में से किसको डाउट है? ये क्या है मेरे पास 2x plus y equals to 7, ठीक है। एकदम फर्स्ट स्टैंडर्ड जैसे बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं y की जगह पे 1 पुट करता हूँ तो ये y का 0 था ना, y का मैंने 1 ले लिया, ठीक है। वही पूछा क्योंकि इज इक्वल अभी वही तो बता रहा हूँ प्लस 2x, ठीक है। क्लियर है? अब ये 1 इधर जाएगा तो क्या होगा 6 होगा, इधर क्या बचा 2x, ये 2 इधर आएगा तो इधर क्या बचा 3 बचा। अब ये 1 इसीलिए लिया है बिकॉज़ अपर साइड प्लॉटिंग जब होती है ना, इफ यू आर टेकिंग अ पॉइंट्स देयर देन वो प्रॉपर वे में शेड नहीं होगा, समझा? तो एक सेकंड मेथड है, एक ऐसा भी कर सकते हैं, समझ में आया? समझ। एक ही मेथड से बताना है तो फिर मैं डायरेक्ट तुम्हारे डाइजेस्ट फॉलो करता हूं, उसमें 3.5 ही दिया होगा, ठीक है। काफी देख लो शाला वाला पे वही होगा 3.5 ही दिया होगा, कशाला जाओ यार ठीक है क्या? 5:30 अभी तो तुम्हारे कारण हुआ, मैं क्या करूं, ठीक है क्या? क्लियर है क्या? चलो उसके बाद क्या बोल रहा था मैं? आगे सॉल्व कर फिर y की जगह 1 लेना पड़ेगा सेकंड इक्वेशन। 7.5 आएगा ऐसे। चलो तो ये समझ में आ गया, मिटाओ अभी इसको यस यस। ना। इधर क्या आता है मेरा पॉइंट, पे नहीं चेंज हो गया मेरा, तुम्हारे चेक करेंगे। उसके बाद पॉइंट क्या है मेरा 0,7 इधर 3,1 इधर बताओ क्या होगा तो 0, y की 5 वैल्यू जी x की वैल्यू जी y की चाहिए थी, इधर x की चाहिए। 7.6 देखो यहाँ पे भी वैसे ही कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे ये है तो यहाँ पे अगर 3 लिया 1 क्यों 1 जब 3 से हो रहा है तो कैसे 1 आएगा? वहाँ पे कोई भी वैल्यू दे सकते हो तुम। देखो y की जगह पर 3 डाला, 3 3 था 9। ठीक है, यहाँ पे 15 है, हाँ क्या होगा 9 उधर गया 6 2 कैलकुलेट कर सकते हो, मैं आगे लिखता हूँ। आगे देखना तुम्हें आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया 3,3 अपर साइड के लिए, ये 0,5, ठीक है। क्लियर है क्या? अब मैं बार बार अपर साइड की बोल रहा हूँ, तुम्हें पता चलेगा। चलो उसके बाद क्या दे रहे हैं हमें सिंबल, क्या सिंबल्स है अरे बताओ ये। इधर y का क्या आएगा रे 0, इतने सिंपल आएंगे तो सिंपल हां 0,2 चलेगा, ठीक है क्या? y की तुम खुद भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। हाँ बताओ पहले इसका, अबे सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू इधर ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ठीक है। क्लियर है? फॉल्स 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 रीजन, ये रीजन तुम डाल दोगे, फॉल्स कितने रीजन डालेंगे हम? 3। पहला फॉल्स, दूसरा फॉल्स तीसरा फॉल्स बिकॉज 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिख रहा है तीनों इसमें, तो क्या हो गए फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ठीक है। रीजन क्या दोगे? नॉन ओरिजिन, ठीक है। क्लियर है क्या? अब बनाते हैं ग्राफ, ये हटा दो फिर फॉल्स फॉल्स, यस 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 समझ जाओगे ना? छोटा था चू चू
we need through scale, where is my scale? आएंगे उधर ही थोड़ी देर बाद, वैसे वॉक भी है। देखो इस तरह से डब्बा बनाना है आपको स्केल का ऑन बोथ एक्सिस, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट। इस तरह से ग्राफ बना लेंगे हम ग्राफ पेपर पे, ठीक है क्या? क्लियर हो गया? सबसे पहली चीज क्या दिया है, x के लिए कुछ है, y के लिए है। क्या है y के लिए? दो नंबर से एक लाइन बनानी है अपने को, ठीक है? सबसे पहले x और y ही जनरेट करेंगे हम, ठीक है? चलो ये दो नंबर से एक ले रहा हूं मैं यहां से, थोड़ा सा अच्छे से कर रहे हैं हम, आराम आराम से, ताकि ग्राफ बरोबर दिखे। ठीक है, क्लियर हो गया? ये कौन सी लाइन है मेरी? y इक्वल्स टू 2 की लाइन है। क्लियर है क्या? ध्यान दो, बातें कम करो। उसके बाद क्या है रे? x का 0 y का 7, x का 0 y का कौन सा 7 है? यहाँ पे, बरोबर है? अब पॉइंट क्रॉस करने के बाद पॉइंट मार रहा हूँ मैं इससे, ठीक है? पहला क्लियर हो गया। उसके बाद में क्या है? x का 3 y का 1 y का 1 मतलब यहाँ पे, बरोबर है? यहाँ से एक लाइन आएगी क्या? कहाँ तक जाएगी वो? 7 तक। तो y का 1 कौन से काम का? वहाँ पे लिखे ना, बता रहा हूँ रे, ठीक है क्या? अगर ऐसा करते, बता रहा हूँ, डिफ्लेक्शन तो सुनो पहले मेरी बात। डिफ्लेक्शन क्या होगा बताओ? अगर जैसे मैंने बोला कि ऐसा कर सकते हैं, ठीक है? डिफ्लेक्शन क्या होगा? यहाँ से और एक लाइन जाएगी, ठीक है क्या? और वो कोई काम की है क्या आपकी? नहीं, तो हम इस केस में क्या करेंगे फिर? पॉइंट के साथ में जाएंगे, ठीक है? क्या हो जाएंगे वापस से? रेशो बताओ। 3.5 से 7 तक, 3.5 से 7 तक 7 तक जाएगा, ठीक है? 3.5 से 7 तक जाएगा तो कितना डालना पड़ेगा वहां पे? डाल के देखो, 4 भी दे सकते हैं, ठीक है? डिपेंड ऑन यू, डिपेंड ऑन मी, ठीक है क्या? अगर मैंने 4 लिया, क्योंकि इसका देखो कैसे बता रहा हूँ, इसका पॉइंट यहाँ पे आ रहा है 1 का, एक एडवांस अगर यहाँ पे ले तो 4 पे क्रॉस हो जाएगा, 4 से अगर लाइन जाएगी तो कहाँ तक जाएगी? डायरेक्ट 7। ठीक है? टेढ़ी जा रही है क्या? स्केल से भी भाई भी इतने बड़े स्केल नहीं है यार, क्या करूं मैं? छोटी सी बोर्ड बड़ा हो गया। होगी लाइन एडजस्ट होगी जैसी कोई, ठीक है? ये किसकी लाइन है? ये है 2x plus y equals to 7। 2x plus y is equal to 7 7। क्लियर है क्या? नाउ एक चाहिए मेरे को, कौन सी लाइन? 2x plus y 3y is equal to 15। ये क्या है? 0 5, y एक्सिस का 5 इधर, बरोबर क्या? और y एक्सिस का 3, 3 हाँ 3, मतलब वही होगा। चलो कैसे बनाऊंगा? वो नीचे 3 ऊपर भी 3। कैसे बनाऊंगा? वैसे पूछ रहा हूँ। यहाँ से एक ऐसी लाइन जाएंगे 3 तक के, फिर यहाँ से एक line जाएंगे। 3 और यहाँ से 3, मतलब यहाँ पे बन रहा है, ठीक है? अपना आगे पीछे आ सकता है, ठीक है? क्या? ऐसे पॉइंट मिल रहा है ना, अरे वो पॉइंट मिलेगा, बट ये पास से निकलेगी लाइन हाँ और जाएगी कहाँ तक? वही पॉइंट तक, वही पॉइंट कौन से पॉइंट तक? वो पॉइंट तक। जहाँ पे 3,3 तक। बस, साउंड तो नहीं उसका। ठीक है? थोड़ा सा ऊपर हो, बस यहाँ तक खींचू, लंबा भी तो कर सकता हूँ इसको, फर्क पड़ेगा कि यहाँ क्रॉस होगा तो, ठीक है क्या? अब पॉइंट्स देखो कौन से आ रहे हैं मेरे पास। 0,7 आ रहा है, 0,7 बरोबर है? दूसरा 0,0 था। अब पॉइंट कहाँ पे क्रॉस कर रहे हो तो कितना पड़ेगा? शेडेड रीजन इसके अबव वाला रहेगा,
मतलब ये पूरा अबोव रीजन क्या रहेगा? ये आएगा क्या इसके नीचे का? ना ना नहीं आएगा, यहाँ के ऊपर आएगा। इधर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा इस लाइन के नीचे आएगा क्या? लाइन तो एक पॉइंट ये हो गया, या बरोबर? या वो पॉइंट क्या कहलाएगा? 2,4 नहीं 4,2 4 से एग्जैक्टली रहेगा वो, इतना आगे पीछे हो सकता है उसको, 4, ठीक है। 4, पॉइंट मान के ले लो, 4.5 ले लो, 2 नहीं लेते, या ठीक है चलेगा। 4.5, 2 ले लेते, ठीक है चलेगा। बीच में से जा रही है, ठीक है, ऐसा समझ कर क्योंकि अपना एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है इसके हिसाब से, ठीक है। सेकंड पॉइंट y इक्वल्स टू, ये पॉइंट क्या रहेगा? 3,3 एक 3,3 ये तो 3,3 ही रहेगा, हाँ। और एक 2.5, 3.5 2.5 कौन सी बात कर? कुल नहीं बच्चे वो जो जहाँ पे दोनों 0.7 हो गया, अरे फिर कौन बचा? वो जहाँ पे 3.5 दोनों तो इंटरसेक्ट यहाँ पे कहाँ बचेगा? 3.5 और 2.5 ऐसा बोला ना कैसा होगा मतलब बेटा? नहीं होगा वो जो दोनों लाइन अब इंटरसेक्ट इसको अगर इधर लिया है तो इसको उधर लेना पड़ेगा सबसे, ये इसीलिए ग्राफ चाहिए यार, वो डिजिटल तो बरोबर हो जाता है। कुछ भी ले सकते हो, उसको क्या ले सकते हो? आपके हिसाब से 4, ये देखिए यहाँ पे हो रहा है ना क्रॉस, ठीक है। तो क्या ये 1 के ऊपर है, 2 से जा रहा था, तो 3 कॉमा नहीं भाई ये छोटे लिए ना अपन ने, वो बड़े लिए। 1.5 पकड़ लो, 1.5 कॉमा ये यहाँ पे समझ लो, ठीक है। 1.5 कॉमा क्या ले लेंगे? 2 4 ले, ठीक है। इसके हिसाब से जब तुम वहां पे करोगे ना तो प्रॉपर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे? सेम वही पॉइंट xy वाला एक और xy वाला एक अरे वो z की इक्वेशन में सबकी वैल्यू डाल देंगे, सबकी वैल्यू डालेंगे, जो सबसे मिनिमम रहेगी उसको ले लेंगे, ठीक है। क्लियर है? चलो तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है, मैथ 1 भी फिनिश होना था, ठीक है। तो मैथ 1 भी फिनिश हो चुका है। अब हमारे फिजिक्स के 3 चैप्टर बचे जो हमें कवर अप करने हैं, तो विद इन 2 डेज वो भी खत्म हो जाएंगे, तो होल सिलेबस इज फिनिश, ठीक है। उसके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स ज्यादा है तो न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा ध्यान देंगे बिकॉज़ उसमें से थ्योरी क्वेश्चन कम आते हैं। सो मैथ के रिलेटेड मैथ फिनिश, ओके। थैंक यू सो मच, बाय।